नमस्कार, मैं हूं आरपी वर्मा। आप देख रहे हैं बरेली देहात न्यूज़। इस वक्त हम पहुंचे हुए हैं बरेली जनपद की नगर पंचायत बिशारतगंज में। हमारे साथ हैं नगर पंचायत बिशारतगंज के वरिष्ठ समाज सेवी कमरुद्दीन सेठी, जो कि लगातार अपने प्रयासों से बिशारतगंज नगर पंचायत में कई बड़े ऐतिहासिक कार्य सफल करा चुके हैं। हम बात करते हैं कमरुद्दीन सैफी जी से। स्वागत है सैफी साहब आपका। जी धन्यवाद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सैफी साहब, जैसा कि नगर पंचायत बिशारतगंज में लगातार देख रहे हैं, अखबारों में छप रहा है, एक सरकारी हॉस्पिटल की मांग को लेकर लगातार अखबारों में छप रहा है, क्या कहना चाहेंगे? यहाँ लोगों को जरूरत नहीं है, जनप्रतिनिधि चाहते नहीं जनता को सस्ता इलाज मिले, और जो कुछ भी है यहाँ पर वो पट पड़ा हुआ है। भले ही रोड पे हमने जच्चा बच्चा अस्पताल का निर्माण कराया, जिसमें मात्र 1 रुपए में बच्चा पैदा हो और 1000 रुपए महिला को मिले, वो जनप्रतिनिधि चालू नहीं कराना चाहते। दूसरे 40 साल से बिशारतगंज में स्थापित यूनानी अस्पताल, जिसको मात्र 1.5 बीघे जमीन की जरूरत थी, और वो 25 बेड का था, जिसमें होम्योपैथ, एलोपैथ, आयुर्वेद, यूनानी एक ही छत के नीचे चारों सुविधाएं थी, लेकिन वो अस्पताल कहीं नहीं चला गया। इससे पहले जिला सहकारी बैंक गल्ला गोदाम में चलती थी, वो अलीगढ़ चली गई। तो विकास को लाने की बजाय विकास को दौड़ाने में हमारे जनप्रतिनिधि लगे हुए हैं। इसमें जनता का कोई दोष नहीं है। जनता ने आपको वोट दे के चुन दिया, आप अपनी जिम्मेदारी निभाइए, उन्हें सस्ता इलाज दीजिए, उन्हें सस्ती शिक्षा दीजिए, उन्हें सस्ती डिग्री दीजिए, ताकि उनके भी बच्चे पढ़े लिख के आगे बढ़े। लेकिन नहीं, सिर्फ हमारे डॉक्टर, मास्टर और वकील बने, आम जनता केवल वोट दे हमको और हमको जिताती रहे, बस ये यहाँ की सोच है। सैफी साहब, जैसा कि चुनाव के दौरान बड़े बड़े वादे प्रत्याशियों द्वारा किए जाते हैं और चुनाव जीतने पर उन पर कितना अमल किया जाता है? 1% भी नहीं। CSC जो मजगवा में बना हुआ है, वो बिशारतगंज में बनना था, लेकिन नहीं बनने दिया लोगों ने। गरीब की गरीबी दूर नहीं हो जाए। गरीब की गरीबी कैसे दूर होगी? उसको सस्ता सब कुछ मिले, पढ़ाई सस्ती, शिक्षा सस्ती, इलाज सस्ता, डिग्री सस्ती मिले, वो बच्चा पढ़े लिख के आगे बड़े माँ बाप का सहारा बने, तब तो गरीबी दूर होगी। यहाँ गरीबी नहीं दूर करना चाह रहे हैं लोग, गरीब को ही दूर कर देना चाह रहे हैं। गरीबी हटाओ, नहीं गरीब को ही हटा दूंगा। सैफी साहब, जैसा कि नगर पंचायत बिशारतगंज काफी बड़ा और नगर पंचायत और लगातार यहाँ पर जनसंख्या की दृष्टि से भी लगातार, और कस्बे का जो एरिया है वो भी लगातार बढ़ता जा रहा है जी। तो क्या असुविधाएं हैं यहाँ पर, और क्या मूलभूत ऐसी सुविधाएं होना चाहिए जिससे नगर पंचायत वासियों को बड़ी सुविधा हासिल हो सके? मूलभूत सुविधाओं से कोसों दूर है नगर पंचायत बिशारतगंज। जहाँ सुविधा के नाम पे कुछ भी नहीं है। ना इलाज के लिए कुछ है, ना पढ़ाई के लिए कुछ है, ना डिग्री के लिए कुछ है, यानी कुछ भी नहीं है कुल मिलाकर। और मैं तो ये समझता हूँ, मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं हो रहा है कि तहसील औला की सबसे गई गुजरी नगर पंचायत है तो बिशारतगंज, और हिंदुस्तान की गई गुजरी अगर तहसील है तो वो औला है। आप देख लीजिए कैलकुलेशन करके, बहेड़ी देख लीजिए, और भी तहसीलें हैं उनको देख लीजिए, मीरगंज को देख लीजिए। बहेड़ी में GTI लहरा रहा है, वहाँ हजारों बच्चे GTI कर रहे हैं। साहब, जैसा कि अभी आपने तहसील का नाम लिया है, तो तहसील में एक आपका इफको बड़ा कारखाना है, फिर आपका इंडियन ऑयल का डिपो है, और आपका आंवला में एक राम मनोहर लोहिया डिग्री कॉलेज है, ITI भी वहाँ पर है। आपने इफको की बात करी, ये इफको देख आ रहा है क्षेत्रीय जनता को। क्षेत्र के कितने लोग उसमें भर्ती हैं, कितनों को रोजगार मिला। जिनकी जमीनें आई उनको टेम्परेरी बेसिस पे रख करके, और वो थोड़ी बहुत उनको तनख्वाह देते हैं, जो भी है कंपलसरी जो तनख्वाह है, जो सरकारी ग्रेड है, उनको नहीं दिया जाता है। ज्यादातर लोग बाहर के हैं उसमें। डिग्री कॉलेज बना, वो औला में है, एक बिशारतगंज में भी होना चाहिए था। कन्या इंटर कॉलेज है बिशारतगंज औला के अंदर, राजकीय इंटर कॉलेज नहीं है। राजकीय इंटर कॉलेज बिशारतगंज में बना है,
जो कि या तो बरेली में है या बदायूं में है, और कहीं भी नहीं है यहाँ पर आसपास। और इसको तो बहुत पहले बनना चाहिए था। इसको बनवाने में हम जानते हैं, हम जान के लाले पड़ गए, तन मन धन क्या क्या हमने परेशानियां झेली हैं। हमारे जनप्रतिनिधि ही इसका विरोध कर रहे थे, आम जनता को तो छोड़िए। तो जनप्रतिनिधि मतलब कोई अच्छा काम कर रहा है को करने दीजिए, ना आप करने दे रहे ना कर पा रहे, ये कहाँ का तरीका है। धर्मेंद्र कश्यप जी, धर्मपाल सिंह जी डॉक्टर बिल्लू के फेवर में खुले मैदान में खड़े थे विरोध में, इनको नहीं आना चाहिए था। हमारे साथ दरी पे होना चाहिए था, ये काम इनके करने का है, इनको करना चाहिए था। लेकिन बजाय साथ देने के विरोध में खड़े हो गए थे। क्यों खड़े थे भैया यार, उनसे दिल से पूछिए, क्या उनको ये अच्छा लगा होगा? ये चीज है, आप खुद करिए, दूसरा कर रहा है आपको बुरा लग रहा है, नहीं करेगा कोई, लेकिन आप करिए, नहीं करने दे रहे। आईटीआई जो महात्मा गांधी फूले को क्या कहते हैं, जो बजीरगंज रोड पे उधर बना हुआ है, वो विशारदगंज के लिए था। अजी कुल मिला के जितनी भी संस्था आई हैं यहाँ विशारदगंज की आबादी के हिसाब से विशारदगंज में बनने थी, वो सब इधर उधर चली गई। क्यों चली गई? जनप्रतिनिधियों की ढीलेपन की वजह से। सैफी साहब, जैसा कि आप का मानना है कि नगर पंचायत विशारदगंज मूलभूत सुविधाओं से काफी दूर है, तो क्या आप मांग करेंगे सरकार से और किस तरह की सुविधाएं यहाँ पर होनी चाहिए? सुविधाएं वर्मा जी सभी होनी चाहिए, जो जनता का हक है। डिग्री कॉलेज होना चाहिए, इंटर कॉलेज बन गया। आज वो गरीब बच्चे, जो गरीब लड़कियां 8वां पास करके घर बैठ जाते थे, आज वो लड़कियां इंटर करके ससुराल जा रही हैं, कितनी अच्छी बात है। इंटर करने के बाद बच्चा जागरूक हो जाता है, आगे वो बीए एमए कुछ भी कर सकता है। एक 8वां पास बच्चा क्या कर सकता है? तो अब कम से कम यहाँ पर एक डिग्री कॉलेज होना चाहिए, एक आईटीआई होना चाहिए, ताकि बच्चों को आगे बढ़ने का, रोजगार पाने का कुछ अवसर प्राप्त हो। इसको तो मौत का कुआं दे दिया हमारे लिए इन लोगों ने, क्या पता कब विस्फोट हो जाए। पूरे एशिया में इसको कई जगह नहीं मिली थी, भोपाल के बाद विशारदगंज में बेवकूफ और लालची जनप्रतिनिधि मिल गए, यहाँ बन गया साहब। ये एग्रीमेंट है कि विशारद अगर इसको फैक्ट्री चलेगी तो जो अंडर एरिया है इसका खतरे का, उसमें 24 घंटे लाइट जलेगी। खंबे तो गड़े, लेकिन विशारदगंज में लाइट आज तक नहीं मिली। क्यों नहीं मिली साहब? ये जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी बनती है, नहीं बनती है? खंबे ही नहीं गाड़ते, पब्लिक को पता ही नहीं चलता कि लाइट मिलेगी यहाँ से, लेकिन नहीं मिल रही थी अपने स्वार्थ पर, सिर्फ इसलिए कि कमजोर छोटे तबके के जो लोग हैं उनका रोजगार थोड़ा चलना शुरू हो जाएगा, दौड़ना शुरू हो जाएगा, ये भी ठंडी हवा खाने लगेंगे, इसलिए वो बिजली यहाँ तक नहीं आने थी। पहला एग्रीमेंट में सारी चीजें होती हैं, लेकिन एक अस्पताल, सड़क, बिजली, शिक्षा, अंडर एरिया खतरे का जो होता है, ये इफको की जिम्मेदारी है। इफको ने दिया क्या है हमको? कुछ नहीं आज तक, और ना ये दे पाएंगे, क्योंकि बीच में झपट्टा कोई और मार रहा है। तो झपट्टा क्यों मार रहे हो भैया? जनता तक पहुंचने दो, जो कोई दूसरा दे रहा है उसे तो पहुंचने दो। आप नहीं दे पा रहे मत दो, नहीं कर पा रहे आप मत करिए, लेकिन कोई दूसरी कंपनी दे रही है तो उसे जनता तक पहुंचने दीजिए, उन सुविधाओं से महरूम मत होने दीजिए। आज स्कूलों में कड़वा सच है, असरदार लोगों के बच्चे पढ़ रहे हैं, आप बताइए गरीबों के कितने बच्चे पढ़ रहे हैं उसमें? ये है कड़वा सच? नहीं। तो ये चीजें हैं, नकारात्मकता जो है कहीं भी कामयाब नहीं है, वो आपको पब्लिक को नुकसान के अलावा कुछ नहीं देती। सैफी साहब, जैसा कि आप काफी लंबे समय से समाज सेवा में सक्रिय रहते हैं, क्या आपको राज्य सरकार द्वारा या केंद्र सरकार द्वारा अभी तक कोई सम्मान प्राप्त हुआ है, क्या सरकार ने दिया है? समाज सेवियों को सम्मान मिलता है, लेकिन उन्हीं के चहेते लोगों के लिए, और जो समाज सेवा कर रहा है जमीन पे, जिसे दुनिया देख रही है, पूरा क्षेत्र देख रहा है, उसके लिए सम्मान नहीं है। सम्मान सिर्फ उसके लिए है जो उनके करीबी लोग हैं। कई बार यहाँ सम्मान आए थे,
लेकिन उन्हीं को मिला जो नेताओं के सरकार के करीब थे, बस, और किसी को नहीं। सच्ची समाज सेवा करने वाले के लिए कहीं भी कुछ नहीं है, जहां तक मैं समझता है। सच्ची समाज सेवा, देश ऐसी थोड़ी ही आजाद हो गया था, तन मन धन सब अर्पित कर गए वो देश के लिए। आज उन पे फूल मालाएं चढ़ रही हैं, इन्हें कौन पूछ रहा है? ज्यादा से ज्यादा 1 साल हम बरसी कर देते हैं घर वाले, उसके बाद जय हिंद जय भारत। तो कुछ ऐसा करिए, दाम तो सभी कमा रहे हैं, कुछ नाम कमा के जाइए जिसको पब्लिक जनता याद करे। अपने लिए जिए तो क्या जिए, तो जिए दिल जमाने के लिए, कुछ दूसरों के लिए भी जी के देखिए। उसमें देखिए आपको कितना संतुष्टि और कितना सुकून महसूस होता है। ये हकीकत है, लेकिन हकीकत से दूर भाग रहे हैं लोग और झूठ के पीछे चल रहे हैं। यही कारण है तहसील औला का, और खासकर विशारद नगर पंचायत का। और भी नगर पंचायत हैं, आप औला को देख लीजिए। और मैं आपको कांटे की बात बताऊं कि ये नगर पंचायत है, मैं तो कहूंगा इसको ऊपर और भी दर्जे हैं। जैसे औला क्या है, नगर पालिका, नगर पालिका परिषद। इनके लिए प्रयास करिए, इनके लिए बजट अलग से आता है, जो जिसका जैसा नाम वैसा उसको दाम। केवल नगर पंचायत के पीछे पड़े हुए, नगर पालिका बनाइए, नगर पालिका परिषद बनवाइए इसके लिए है। और करीबी गांव जो पिछड़े हुए हैं वो नगर पंचायत से जोड़िए ताकि उनका भी विकास हो। बस इतने में ही कुएं का मेढक। अब मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा, इतना ही मैं कुछ ज्यादा बोल गया हूँ, मुझे लग रहा है लोगों को बुरा लगेगा है। वरना देखिए, पढ़ा लिखा ही होता है, तो कड़वा सत्य है। हमारे विशारदगंज का सबसे बड़ा दुर्भाग्य, ये कहना मैं जरूरी समझ रहा हूं कि ग्राम पंचायत से लेकर आज तक का जनप्रतिनिधि अखबार नहीं पढ़ सकता, वो अपना संबंध नहीं पढ़ सकता। आपका क्या वारंट पढ़ के बताएगा पुलिस तलाश में? आप सर, जितने भी आपके अनुसार जितने भी चेयरमैन हुए सब अनपढ़ हुए आज तक। पढ़ाई आप कैलकुलेशन कर लीजिए, देख लीजिए आप, हम थोड़ी कह रहे हैं। या थोड़े बहुत पढ़े लिखे हुए, उन्हें जानकारी सिर्फ विशारदगंज की है। योजना भवन है लखनऊ के अंदर, जहां से योजनाएं बनती हैं। और भी विभाग है हमारे यहाँ विकास के लिए किस पैसे की कमी पड़ रही है, हमें वही चंद सा आवंटन जो धन होता है उसी में हम सफर कर रहे हैं। हम कोई अच्छा विकास कराना चाहते, नहीं हो सकता क्योंकि पैसे नहीं है, पैसे लाने का तरीका नहीं है, रास्ते पता नहीं है। लखनऊ जाइए, डूडा विभाग विकास कराता है, अगर हम नहीं करा पा रहे हैं, ये जो नाली खड़ंजे वगैरह, ये सीसी रोड है या इंटरलॉकिंग है, डूडा विभाग भी कराता है, इसकी जिम्मेदारी बनती है। लेकिन शायद हमारे यहाँ कोई भी गली, एक गली बनी हुई होगी मोड़ियों लोगों में, वो हम लोगों ने अपने प्रयास से बनवाई थी डूडा विभाग। बाकी जितना नगर पंचायत में है वो अपना खर्च करके चैन से बैठ गए। आगे बढ़िए, डीएम साहब से मिलिए, उनका अलग बजट होता है, उनका अलग पैसा होता है उनके पास, वो आपको दे सकते हैं। लखनऊ जाइए आप, योजना विभाग में जाइए, वहां अपनी योजना दर्ज कराइए, योजनाओं के लिए पैसे मिलते हैं। तो कहने का मतलब जानकारी बहुत जरूरी है। अगर जानकारी नहीं है तो कुछ नहीं, हम कुएं के मेढक बन के उतने नहीं, अपना संतुष्टि कर रहे हैं, जो भी मिल गया वो रख लिया, बाकी जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ नगर पंचायत विशारदगंज के समाज सेवी कमरुद्दीन सैफी। लगातार ऐसे ही प्रतिष्ठित लोगों से मिलवाते रहेंगे। देखते रहिए बरेली देहात न्यूज।